खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ तो 2027 के यूपी विधानसभा पर भी रणनीति बनाई गई। देखिए पूरी खबर। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को निशाने पर लिया गया और 2027 की रणनीति तैयार की गई। यूपी में बीजेपी अब यादव मतदाताओं को जोड़ने के लिए मथुरा वृंदावन पर काम करेगी। इसके लिए बीजेपी कृष्ण जन्मभूमि का लक्ष्य रखा गया है तो दलित वोटों को साधने के लिए कुशीनगर की बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल को एजेंडे में रखा गया है। बैठक में कहा गया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान बीजेपी की प्राथमिकता है। बीजेपी कार्यकर्ता के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास से नुकसान हुआ है। अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है। और लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें आत्मविश्वास बनाए रखना है। बड़ी बात बता दें जो जेपी नड्डा ने कही है, देश में ज्यादातर पार्टियां परिवारवादी हैं। जेपी नड्डा की ओर से कहा गया बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे कंधों पर कोई मौसमी जिम्मेदारी नहीं है। अकेली बीजेपी ही वो पार्टी है जो हर जगह है। ये जेपी नड्डा का कहना है। बीजेपी भविष्य की पार्टी है। हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। ये भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 140 करोड़ पीपल, 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करने वाले जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इससे पहले लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। विपक्ष के फैलाए भ्रम को लोकसभा चुनाव में नुकसान की वजह बताया गया। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें लखनऊ के लोहिया सभागार में बीजेपी के महामंथन की हैं। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत 2500 नेता और पदाधिकारी लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में आज एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुआ। प्रस्ताव में कहा गया है कि चुनाव के दौरान विपक्ष ने झूठा प्रचार किया तो महिलाओं को पैसे देने का झूठ बोलकर गुमराह किया गया। संविधान में बदलाव जैसे मुद्दों से भी भ्रम फैलाया गया। बीजेपी ने साफ किया पार्टी ओबीसी एससी के आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्ताव के मुताबिक सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी असली चरित्र दिखाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और बाबा साहब का विरोध किया है। इसके अलावा कहा गया कि राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो हिंदू बोलने पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो अब बीजेपी को और अधिक सामर्थ्य के साथ एकजुट होना होगा। सरकारी भर्तियों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। पेपर लीक की जांच और दोषियों को सजा के लिए भी प्रतिबद्धता जताई गई। बीजेपी की इस बैठक में यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी मंथन किया जा रहा है तो तहसील, थानों और दूसरे सरकारी दफ्तरों में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, इन सभी मुद्दों को भी मीटिंग में कवर किया गया है।